एक औरत ही दूसरे औरत के दर्द को समझ सकती है। एक औरत ही उस कनेक्शन को महसूस कर सकती है जो उसके और उसकी बेटी के बीच में होता है। अब जो लाइंस मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, वो लाइंस उस औरत को समर्पित हैं जिसने इस एहसास को अल्फाज का जामा पहनाया, और वो कोई और नहीं, हमारी कलीग शिखा हैं। अभी तो मेरा एक अंश ही तेरे जीवन में आया है, मेरे पूरे अंग को इस दुनिया में आने तो दो ना मां। अभी तो तेरे अंदर सिर्फ मेरा दिल धड़का है, मुझे बाहर आकर खिलखिलाने तो दो ना मां। मुझे पता है कि तू मुझे अपने खून के कतरे से सींचेगी, तो उस खून का कर्ज उतारने का मौका तो दो ना मां। अभी तो मैं बस तेरे लिए एक छोटा सा मांस का टुकड़ा हूं, मुझे अपनी बेटी बनने का मौका तो दो ना मां। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी, और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, बेटियों के बगैर ये दुनिया कैसी होगी, आप सोच के ही देखिएगा तो आपको डर लग जाएगा। बेटियां वो प्राइसलेस और अमूल्य हिस्सा हमारे जिंदगी का होती हैं जिनके बगैर हम इस समाज और दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, वो एक बहुत गंभीर और सीरियस टॉपिक है, और मेरे लिए ये एक बेहद सेंटिमेंटल इशू भी है। और वो टॉपिक है फीमेल फीटिसाइड का, यानी कन्या भ्रूण हत्या का। मेरे ये समझ में नहीं आता कि लोग इतने क्रूएल और बेरहम कैसे हो सकते हैं कि वो किसी की जिंदगी पनपने से पहले ही उसे खत्म कर देते हैं। हर साल बहुत से क्राइम इस तरह के दुनिया में हो रहे हैं, खास करके हमारे यहाँ इंडिया में फीमेल फीटिसाइड बहुत होता है। हम हर जगह ये पोस्टर लगा हुआ देखते हैं कि ये एक गैर कानूनी चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। इस उच्च ख्याल के पोस्टर हम उन हॉस्पिटल्स में भी लगा हुआ देखते हैं जहां इन घिनौने चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। मेरे समझ में नहीं आता ये कैसे होता है, मगर ये हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि फीमेल फीटिसाइड होता क्यों है। फीमेल फीटिसाइड होने की कई वजह हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी वजह है हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी। दूसरी बहुत बड़ी वजह है डाउरी। अक्सर माँ बाप, खास करके गरीब माँ बाप, ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर में लड़की पैदा हुई तो आगे चल के हम उसकी शादी कैसे करेंगे, कहाँ से इतने पैसे लाएंगे कि हम उसको जहेज दे सकें, उसकी डाउरी की डिमांड को पूरा कर सकें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपना वंश बढ़ाने के लिए सिर्फ लड़कों की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि लड़कियों पे पैसा हम क्यों खर्च करें, आखिर बड़े होकर के उन्हें तो अपने ससुराली में जाना है। वैसे ही हम आपको बता दें कि फीमेल फीटिसाइड को बढ़ावा देने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसका हम लोगों ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है इस सेंस में। और अब आलम यह है कि लड़कों के लिए लड़कियां कम पड़ रही हैं शादी के लिए। ये एक बहुत गंभीर बात है जिसको हमें और आपको समझने की जरूरत है। आइए अब हम ये बताने की कोशिश आपको करते हैं कि अगर आप इस गंभीर अपराध का हिस्सा बने तो आपको क्या सजा हो सकती है। प्रोविजंस अंडर द इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 312 कहती है कि बिना किसी वजह अगर कोई भी जानबूझकर किसी महिला का अबॉर्शन करता है या करवाता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की कैद की सजा दी जाएगी। इसके अलावा महिला की सहमति के बिना अबॉर्शन सेक्शन 313 और अबॉर्शन की कोशिश के कारण महिला की मृत्यु सेक्शन 314 के तहत इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। सेक्शन 315 के मुताबिक मां की जिंदगी बचाने के अलावा अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले ऐसा काम करता है जिससे जीवित बच्चे के जन्म को रोका जा सके या पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, उसे 10 साल की कैद होगी। सेक्शन 312 से 318 अबॉर्शन के अपराध पर सरलता से विचार करती है, जिसमें गर्भपात करना, बच्चे के जन्म को रोकना,
अजन्मे बच्चे की हत्या करना धारा 316, नवजात शिशु को त्याग देना धारा 317, बच्चे के मृत शरीर को छुपाना या इसे चुपचाप नष्ट करना धारा 318 के तहत दंड का भागी होगा। हालांकि भ्रूण हत्या या शिशु हत्या शब्दों का विशेष तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी ये धाराएं दोनों अपराधों को कवर करती हैं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि फीमेल फीटिसाइड को हम रोक कैसे सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए यह जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि यह गंभीर अपराध खाली कानून का सहारा लेकर नहीं रोका जा सकता। अगर हमें यह चीज रोकनी है तो हमें अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, हमें अपने रवैये को चेंज करने की जरूरत है। जेंडर बायस एक बहुत बड़ा रीजन है फीमेल फीटिसाइड का। अगर हमें फीमेल फीटिसाइड को बंद करना है या इसे रोकना है तो उसमें सबसे पहले यह जरूरत है कि हम ये समझना शुरू करें कि लड़के और लड़की एक समान होते हैं, हमें उनके बीच भेदभाव करना छोड़ना होगा। इसके लिए हमें ज़रूरत यह है कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, टीवी से लेकर के सोशल मीडिया तक, ताकि लोग इस बात से अवेयर हो सकें कि जेंडर बायस एक बहुत गलत चीज़ है और इस सोच से उन्हें ऊपर उठने की ज़रूरत है। कुछ इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ भी सरकार को लानी चाहिए गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए। माता पिता में एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी और गरीबी इस चीज़ को और बढ़ावा देती है। जहां एक तरफ उन्हें यह नहीं पता होता कि मौजूदा क्या क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें फीमेल फीटिसाइड की वजह से जो कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में भी जानकारी नहीं होती। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत हमें लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें एम्पावर करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम औरतों की, लड़कियों की स्थिति में सुधार ला सकेंगे। जहां सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस है वहां पर विमेन ऑपरेटेड एंटरप्राइजेज होनी चाहिए विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस विमेन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा तादाद में अपॉइंट करती हैं उनके लिए टैक्स रिलीफ भी होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जेंडर बेस्ड मुद्दों पे सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। लड़कियों और औरतों की समाज में हमें पॉजिटिव इमेज बनानी होगी। हर वो टेक्निक जो कि फीमेल फीटिसाइड के लिए यूज़ होती है, उस टेक्निक को हमें बैन कर देने की ज़रूरत है, और जो इसे ना माने उन्हें हमें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर किसी औरत का या लड़की का कोई स्पेशल अचीवमेंट हो तो हमें उसे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करना चाहिए, ताकि दूसरे महिलाओं को, औरतों को उससे हौसला मिल सके। हमें यह भी करने की ज़रूरत है कि हम औरतों को बराबरी का दर्जा दें, उन्हें बराबर के हक होने चाहिए। जेंडर बायस को प्रमोट करने वाली चीज़ों को हमें रोकने की ज़रूरत है। पुश्तैनी जायदाद में औरतों का हिस्सा होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और केरला, जहां की पारिवारिक संपत्ति में औरतों को हिस्सा दिया जाता है, वहां सेक्स रेशियो काफ़ी बेहतर है। जो लड़कियां और औरतें अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती हैं, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। हमें यह भी सोचने की ज़रूरत है कि लड़कियां माँ बाप का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकती हैं। बेटी बचाओ जैसे अभियान को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और इस तरह के और बहुत से प्रोग्राम होने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके तहत बच्चों के पैदा होने का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। इससे फीमेल फीटिसाइड में कमी होगी। माँ बाप लड़कियों को बोझ ना समझें, इसके लिए उनका फ्री इंश्योरेंस होना चाहिए, और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, स्किल डेवलपमेंट का खर्च फ्री होना चाहिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकें। फिल्मों का हमारे समाज पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इसमें हमें औरतों को अच्छी लाइट में दिखाना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में हमें औरतों को शामिल करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को फीमेल फीटिसाइड को कत्ल यानी कि हत्या का मामला मान के मुकदमा चलाने की ज़रूरत है। फीमेल फीटिसाइड और सेलेक्टिव अबॉर्शन जैसी इलीगल एक्टिविटीज़ को जिन क्लिनिक्स पे किया जाता है और जो डॉक्टर्स इसमें शामिल होते हैं,
उन पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, रिलीजियस लीडर्स, मीडिया, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, इन सब के जरिए हमें सोशल माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे देश में औरतों को देवियों का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ लड़कियों का रेशियो लड़कों के मुकाबले में काफ़ी कम हो रहा है। तो आइए आज हम ये वादा करें कि ना तो हम ये जुर्म खुद करेंगे और ना किसी को करने देंगे। अगर कोई इस घिनौने अपराध को करने की कोशिश करता है या इसके बारे में सोचता है तो हम उसे रोकेंगे और उसके लिए पुलिस की मदद लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई एडिशनल जानकारी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना और सुनना चाहते हैं आपके दिमाग में हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक पे पूरी रिसर्च करेंगे और फैक्ट्स उसके आपके सामने पेश करेंगे। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।